हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नानी की रसोई में। तो मुझे रात को आया था ऑर्डर 11 बजे और उन्हें ही मुझे देना था रात को 12 बजे उनको केक बना के देना था। समझ में नहीं आ रहा था डिज़ाइन क्या बनाऊँ, लेकिन फिर दिमाग में एक आइडिया आया कि बिना नोजल यूज़ किए कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना है जो देखने में बहुत अच्छा लगे और लगे कि हाँ अब ये तो पूरा बेकरी से ही लिया गया है। तो ऐसा कुछ केक, तो मैं इसे आपको बताती हूँ कैसे बनाया है मैंने इसे। तो उससे पहले आपको क्या करना है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर लाइक भी कर देना। तो कुछ इस तरीके से मैंने कुछ मतलब बिना नोजल का और ज़्यादा क्रीम वेस्ट करते हुए ना ऐसा कुछ केक बनाया। तो यहाँ पर मैंने लिया है केक बोर्ड है, यहाँ पर ले लिया है मैंने। और आपको अगर आवाज़ आ रही होगी तो डोंट माइंड करना, क्योंकि मैं सुबह के टाइम में ये वॉइस कर रही हूँ और रात को मैं ये केक बनाने के लिए रख दी थी। तो स्पंज तो मैंने बेक कर लिया था क्योंकि घाई था, तो फिर वो वीडियो मेरे से स्किप हो गई है। तो मैंने क्या किया, स्पंज बना दिया, चॉकलेट स्पंज प्रीमिक्स से ही बनाया। और उस पर क्या कर दूँगी, ये शुगर सिरप होता है ना, उससे मैं इसे सोकिंग कर दूँगी। तो शुगर सिरप का क्या है, सिर्फ शक्कर और पानी का जो घोल होता है वो है शुगर सिरप। तो इसे मैं मॉइस्ट कर लूँगी कुछ इस तरीके से, आपको जितना लगता हो उस हिसाब से आप मॉइस्ट कर लें इसे बस। और एकदम हाँ ज़्यादा नहीं, जैसे आपको अगर कभी कभी समझ में नहीं आता ना कि हमें से कितना स्पंज को गीला करना है या कुछ, तो आप हल्का सा टच करेंगे ना तो आपको हाथ में मालूम पड़ेगा कि हाँ स्पंज थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें क्या कर दिया मैंने, व्हिप क्रीम वेट करके रख ली फटाफट, तभी ही प्रोसेस अब चालू ही था। उसके बाद मैंने क्या किया, व्हिप क्रीम को लिया और यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ। और कस्टमर को चाहिए था इतने घाई ऑर्डर, तो समझ तो आ नहीं रहा था। पर केक बनाते बनाते ही सोच रही थी डिज़ाइन क्या बनाना है, डिज़ाइन क्या बनाना है। यहाँ पर मैंने कुछ डाल दिया चोको चिप। वैसे उन्होंने तो मुझे बोला था कि ज़्यादा चॉकलेट नहीं चाहिए, बट ऐसा कुछ लुक है कि चॉकलेट फ्लेवर ही उसमें आ जाए एकदम अच्छे तरीके से। तो मैंने तो अंदर तो फिल नहीं किया है ज़्यादा, चॉकलेट सिरप भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, दूसरा स्पंज भी डाल दिया है, दूसरा स्पंज रख दिया और उस पर क्या कर रही हूँ, शुगर सिरप फिर से डाल दिए। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही लेयर ही कट की, क्योंकि उनको स्पंज थोड़ा सा मोटा ही चाहिए था इसलिए। तो यहाँ पर आप क्या कर रही हो, फिर से मैं क्रीम को ली हूँ और उसे क्या कर दूँगी, स्प्रेड कर दूँगी कुछ इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, कोटिंग ही करनी है व्हिप क्रीम की। तो उसे देखिए बस ये साइड में लगा दिया मैंने। अभी यहाँ पर कुछ फटाफट समझ में नहीं आ रहा था कि पहले कौन सा पार्ट क्लीन करूँ, समझ में नहीं आता। पर जैसे जैसे आ रहा था मैं फटाफट वैसे ही बना रही थी, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि ऐसे अचानक से ऑर्डर आए तो समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है मैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से फिनिशिंग कर रही हूँ मैं कुछ इस तरीके से। तो बस स्पैचुला से लेना है। यहाँ पर मैंने ना पाइपिंग बैग का भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ना मुझे तो बस यही समझ में आ रहा था कि कुछ तो ऐसा डिज़ाइन बनाओ जिसमें हाँ मुझे ये सब की ज़रूरत ही ना पड़े, ना नोजल ना कुछ नहीं। तो बस उसके बाद मैंने बोला पहले इसकी आइसिंग करके फ्रिज में रख देती, फिर सोचूंगी कि डिज़ाइन क्या बनाना है। तो बस मैं इसे क्या कर रही हूँ अभी, अच्छी तरीके से इसे फिनिश करने का जितना हो सकता है उतना फटाफट रेडी कर रही थी। और ये फिनिशिंग करने के लिए मुझे 5 मिनट लग चुका था। तो अब क्या कर देंगे, हम इसे ठंडा करने के लिए तो फ्रिज में रख दूँगी। अभी तक तो 11:30 ही बजे हुए थे। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोली कंपाउंड चॉकलेट है, तो उससे क्या कर रही हूँ, 100 ग्राम मैंने कंपाउंड चॉकलेट लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया गुनगुना दूध। तो जी है, गुनगुना दूध लिया और मैंने इसमें क्या करूँगी, कंपाउंड चॉकलेट है ना ये क्या कर दूँगी, इसमें ऐड कर दूँगी। और ये क्या होगा, इसके जो दूध अभी थोड़ा सा गर्म है ना, तो फिर कंपाउंड चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। और अगर आपको लगे कि अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं हुआ है तो आप डबल बॉयल के मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसे ना मैं कुछ इस तरीके से चॉकलेट है, इसे देखिए आप देख सकते हैं इसका कलर कैसे कैसे हो रहा है, ये धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। तब तक ये मेल्ट हो रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया है, फ्रीज से अब निकाल दिया है हमारा जो आइसिंग किया हुआ केक, वो भी ठंडा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ले ली हूँ डस्ट है, गोल्डन डस्ट, और उसमें चॉको चिप्स डाल के और इसे कुछ बस सेक कर दिया। बस ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये कोटिंग हो चुकी है ना इसमें और ये चोको चिप्स में। तो ये देखिए कुछ तो वो कृषा है मेरी बेटी छोटी, वो भी लगी है मेरे साथ। तो ये देखिए हमने जो बना के रख दिया था गनास, तो वो बन गया है दूध और कंपाउंड चॉकलेट का। अब मैं क्या करूँगी, इसे छान लूँगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अगर हम घाई करने लग जाते हैं ना, तो उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं चॉकलेट के, फिर वो रह जाते, फिर वो केक का जो लुक है ना वो पूरा बिगाड़ देते। तो मैंने क्या किया, इसे तो कभी भी यूज़ करते टाइम मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही करती हूँ कि इसको छान लूँ। तो इस तरीके से मैंने देखिए इसे छान लिया है। और उसके बाद जो हमने केक रखा था ना फ्रिज में, वो भी निकाला और इसे इसमें बस पोर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं
मैं साइड साइड में ही इसे पोर कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, देखिए। जिससे क्या होगा, और ये ना पूरे जो चॉकलेट है ना धीरे धीरे अपने आप जितने भी स्प्रेड हो रहे हैं नीचे उतने होने दूंगी इसको अच्छे तरीके से। ये देखिए साइड साइड में ही गिरा रही हूँ, और ये देखिए कितना चमक रहा है ना, पूरा मिरर जैसा इफेक्ट आ रहा है। तो ये पूरा इस तरीके से, और देख सकते हैं साइड में पूरा इस तरीके से जो आ गया था उसे मैंने क्लीन कर लिया। और यहाँ पर कुछ लोग इस तरीके से दिख रहे हैं। अब मैंने हमारा लेना है जो मैजिकल मैंने करने वाली हूँ वो। तो यहाँ पर लिया है मैंने चोको चिप्स, वो भी जो गोल्डन में डस्ट में जो कोटिंग कर चुकी है ना वो। ऐसे क्या कर दूँगी, चिमटी आता है उससे मैं एक एक करके अच्छी तरीके से सब जगह लगा रही हूँ, मतलब केक क्या एक बॉर्डर बना दे रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा क्रीम, कस्टमर ने बोला था कि क्रीम ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, इसके लिए मैं आपको ये आइडिया बता रही कि बॉर्डर भी कुछ इस तरीके से आप बना लें। तो एक एक करके बॉर्डर तब तक रेडी हो रहा है कुछ इस तरीके से। और हाथ से लगाएंगे ना तो फिर क्या होगा, वो डस्ट जो गोल्डन डस्ट है ना वो अपने हाथों में ही लग जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर चिमटी से ही लगा रही हूँ मैं। ये देखिए, और इसका लुक है ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था जब ये बन गया था ना, क्योंकि कस्टमर ने खुद कहा था कि बहुत अच्छा लगा उनको केक लेने के बाद, कुछ अलग लग रहा था उनको, मतलब डिज़ाइन भी अच्छी लगी ऐसा। तो ये देखिए ये केक का बॉर्डर मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया है चोको चिप्स के साथ। तो ये जो है ना कॉम्बिनेशन गोल्डन और जो चॉकलेट का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जो डस्ट जो बचा हुआ था वो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर लिया एक छोटा सा गिलास। तो ये गिलास में मैंने वो डस्ट पे डिप किया, और ये डस्ट में आपको कुछ नहीं डालना है, वो डस्ट एकदम सिंपल है, जो वही है जो मार्केट में मिलता है गोल्डन डस्ट, उसमें बस मैंने ग्लास को डिप किया है। इसमें ना ऑयल है ना कुछ नहीं लगाया, बस ग्लास को डिप किया और ये चॉकलेट के ऊपर, मतलब केक के ऊपर बस इस तरीके से लगा रही हूँ। तो पहले मैंने 1 2 3 एक साथ किया, उसके बाद इसमें बीचों बीच कर रही हूँ, फिर दूसरे रिंग के बीचों बीच कर रही हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से देखिए डिज़ाइन बन के रेडी हो रहा है। तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कुछ इस तरीके से। देखिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, आप याद रखिए, बस हल्का सा टच करना है आपको, और उठा लेना है फिर ग्लास को कुछ इस तरीके से। देखिए तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लग रही है, अच्छी लग रही है ना? तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि इससे ना फिर मैं नए नए आइडिया भी आपको बताती रहूँगी कि और भी क्या क्या डिज़ाइन जो आप फटाक से क्विक और इजी बना सकते हैं, अगर कस्टमर ने कहा है कि ज़्यादा क्रीम का यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पर ना मैंने क्या करी थी, इतनी घाई थी ना, समझ में नहीं आ रहा था, और मैंने केक बोर्ड है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा साइज़ में ले लिया, पर कोई नहीं, फटाफट, क्योंकि मेरे पास आधा किलो का जो केक बोर्ड रहता है ना वो ख़त्म ही हो चुका था। तो कस्टमर को तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।